So welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 11 marketing. तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर को हमने लास्ट क्लासेस से स्टार्ट भी कर दिया और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर लिए हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग फिलॉसफी. तो इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्या फिलॉसफी होती है, आखिर मार्केटिंग फिलॉसफी किसे बोलते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, तो सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को काफ़ी ईजीएस्ट वे के साथ एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ. स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को काफ़ी इजीएस्ट वे के साथ. तो हमारे पास टॉपिक आता है मार्केटिंग फिलॉसफी. तो आखिर मार्केटिंग फिलॉसफी होती क्या है? तो देखिए, मार्केटिंग फिलॉसफी का मतलब बेसिकली है थिंकिंग, यानी कि हर एक कंपनी ले लीजिए, हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बिजनेसमैन, उन सभी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है. यानी कि हम अपना तरीका काम किस तरीके से कर सकते हैं या अपनी यूनिक वे कैसे दिखा सकते हैं और उसे हटकर हम किस तरीके से चलें, या फिर हमारी प्रोडक्शन है, हमारी सेलिंग है, वो आखिर हम किस तरीके से इंक्रीज करें. तो हर कोई सोचता है. तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारे गुड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर बिकें. तो वो उसकी क्या थिंकिंग होगी, उसकी ये फिलॉसफी होगी कि भाई हमें अपने गुड्स की जो है वो कॉस्ट कम से कम रखनी है. यानी क्वालिटी तो देनी है, क्वालिटी वो इतना मैटर नहीं करते, वो क्वांटिटी में मैटर करते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोड्यूस हो ताकि वो बाजार में जाके बिक जाए. तो क्वांटिटी तो हमें बढ़ानी है और साथ में उसकी कॉस्ट भी कम रखनी है, क्योंकि जिसका प्राइस कम होगा उसकी डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी. तो ये उसकी थिंकिंग है और वो इस थिंकिंग को पूरा करने के लिए अपने काम में जुट जाएगा. यानी कि अलग अलग रॉ मटेरियल को सस्ते दामों पर खरीदेगा या जो कुछ भी करे तो उसकी कॉस्ट कम से कम रखने की कोशिश वो करेगा. यहीं पर अगर हमारी दूसरी कंपनी की, मान लीजिए कंपनी ए की बात करी, अब मान लीजिए हम कंपनी बी की बात कर रहे हैं. तो कंपनी बी जो है, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, वो सेल करती है प्रोडक्ट्स को, ठीक है. उसने ये सोचा कि भाई मुझे अपने गुड्स सेल करने हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या दूंगा, क्वालिटी दूंगा उनको. तो ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं क्वालिटी दूंगा तो वो अपने आप गुड्स बेचेंगे ऑटोमेटिकली, उनको बेचने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. तो उसका ये माइंड सेट है. तो तब डिफरेंट टाइप्स की कंपनी के डिफरेंट टाइप्स माइंड सेट होते हैं, यानी कि वो किस बेस पर काम कर रहे हैं वो उनका तरीका है. यही मार्केटिंग फिलॉसफी कहलाता है. इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने बताया वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि एवरी कंपनी कैन हैव डिफरेंट थिंकिंग और फिलॉसफी. फॉर एग्जांपल, अ पर्टिकुलर कंपनी कैन हैव इट्स थिंकिंग और फिलॉसफी दैट इफ द प्रोडक्शन इज डन ऑन अ लार्ज स्केल द कॉस्ट वुड बी लेस एंड द प्रोडक्ट वुड बी सोल्ड ऑटोमेटिकली. यानी जब हमने गुड्स की जो है वो कॉस्ट कम से कम रखेंगे तो वो गुड्स जो है अपने आप ही सोल्ड हो जाएंगे, हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी. ओके, इन दिस वे सच अ कंपनी विल कंसंट्रेट मेनली द लार्ज स्केल प्रोडक्शन. Similarly, some other company have different thinking. It may thinking if the quality of the product is improved, there will be no difficulty in selling the price. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम से कम कॉस्ट करी जाए, क्वांटिटी बढ़ाई जाए. यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, क्वालिटी बढ़ाई जाए उसकी, वो अपने आप गुड्स बिकेंगे. ठीक है, तो दोनों का काम तो बेसिकली एक ही हो रहा है. वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है, बट काम किस पे कर रहे हैं, अपने अपने अलग अलग थिंकिंग पे कर रहे हैं. तो दैट इज मार्केटिंग फिलॉसफी. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर द फॉलोइंग. ठीक है, तो इसका मार्केटिंग फिलॉसफी का बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट होता है और उसके अंदर ये कुछ चीज़ें इन्वॉल्व है. फर्स्ट आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की तरफ. अब हम मूव करते हैं अपने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की तरफ. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बेसिकली जो आपकी बुक के अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं ना, इन सभी के प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के, सेल के या फिर अलग अलग चीज़ों के, तो आप अगर वो पढ़ लेंगे, वो भी अच्छे से समझ लेंगे, तो आप उसका ओवरऑल थ्योरी जो है वो अपने आप बना सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको बिजनेस स्टडी के किसी भी चैप्टर के और भी ज़्यादा ब्रीफ नोट्स चाहिए, वो भी हैंड रिटन, वो भी मेरे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. मैं वहाँ से आपको डायरेक्टली सारे अपने नोट्स सेंड कर दूंगा. ठीक है, तो ताकि आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकें. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, तो उससे पहले हम समझते हैं फिलॉसफी. तो फिलॉसफी क्या होती है, देखिए इसकी, चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इजीली इफ इट्स मेड अवेलेबल एट मैनी प्लेस. यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, वो ये है कि जो सस्ते गुड्स होते हैं वो जल्द से जल्द बिक जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल होते हैं, उनको सभी लोग खरीद सकते हैं. और इसका मेन फोकस जो होता है वो किस पे होता है, मोर क्वांटिटी पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है हमें, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड कंट्रोलिंग. तो ये सारे हमारे मेन फोकस होते हैं. एंड हमारा ये होता है कि प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन. तो देखिए, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देखोगे या फिर होलसेलर को देखोगे, आप खुद ही देखिए, जो जीन्स की मार्केट है उसमें जो होलसेलर बैठे हुए हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है मात्र पर पीस पे 5 रुपये 6 रुपये ऐसे होता है. मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए कमा लेते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बिकती है,
एक ही दिन में कोई भी ऑर्डर लिखवा के चला गया कि साहब हमें 1000 पीस पैंटों के चाहिए या फिर 1000 पीस शर्ट के चाहिए, अब 1000 पीस लोड करवा दिए, अब 5 रुपये पीस भी कमाया तब भी 5000 रुपये 5 मिनट में सेट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी क्या होती है, थोड़ी सी क्वांटिटी बेस पर हम प्रॉफिट कमाते हैं। यहीं पर अगर आप देखोगे किसी रिटेलर के पास जाइए, वो प्रोडक्ट सारे रिटेलर के पास ही जाएंगे, रिटेलर कमाता है कम से कम 100-150 रुपये पर पीस, बट फिर भी वो उतना नहीं कमा पाता जितना एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी होलसेलर कमाता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जा रही है, उसकी क्वांटिटी नहीं जा रही, उसके पास कोई एक ग्राहक आ गया तभी वो 150 रुपये सीधा कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। वहीं पर अगर उसके पास कोई एक ऑर्डर लिखवाने आ गया तो 5-10 हज़ार रुपये उसके वहीं सीधे हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, कम कॉस्ट पर करनी है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो सके हर जगह पे और जल्दी से जल्द बिक सके। मेन फोकस क्या होता है, हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो, कम से कम कॉस्ट आए, और भी कई सारी चीज़ें हों उसके अंदर, जिससे हर एक जगह कोई अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए, और जो बता रखा है परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो और कंट्रोलिंग हमारी पूरी तरीके से होनी चाहिए। एंड क्या निकला है यहाँ पे कि प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। अब हम मूव करते हैं इसी तरीके से अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम मूव करते हैं अपने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हमने बात करी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो गुड्स हैं वो एक साथ बाहर निकले। अब बात कर रहे हैं हम ओनली वन इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो मेरा मानना ये है, आप इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिटेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि जब आप रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, तो इसमें फिलॉसफी हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ गुड्स क्वालिटी अट्रैक्ट कस्टमर, यानी कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स है उसकी गुड क्वालिटी, उसकी बेहतरीन क्वालिटी अट्रैक्ट करेगी कस्टमर को, जिससे वो अपने आप बिक जाएंगे और ज़्यादा हमें डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उसकी क्वालिटी पे यहाँ ध्यान दिया जाता है ज़्यादा। मेन फोकस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारा मेन फोकस जो रहता है वो क्वालिटी पे रहता है कि कॉस्ट चाहे कुछ भी आए बट हमारी क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एंड्स प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रॉफिट जो होता है हमारा वो बेसिकली क्वालिटी के बेस पर ही होता है। अगर आप देखोगे कोई भी एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, यानी सेम प्रोडक्ट है, ये मार्कर यहाँ भी मिल रहा है, वो मार्कर दूसरी जगह भी मिल रहा है, मगर क्या है इसका प्राइस यहाँ पे 10 रुपये है और दूसरी जगह इसका प्राइस 50 रुपये है। तो बेसिकली ये तो एक सोसाइटी टेबल होता है, यानी कि जगह के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं, मगर कभी कभार क्वालिटी बेस पर भी होता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी के बेस पर जब हम प्रॉफिट कमाते हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जैसे उसके अंदर वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। हमारा फिलॉसफी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी अट्रैक्ट कस्टमर, यानी कि अच्छी क्वालिटी अट्रैक्ट करेगी कस्टमर को। मेन फोकस हमारा क्वालिटी पे ही होता है, एंड किस पे होता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो क्वालिटी के बेस पर ही आता है। यही हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने सेलिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए इसमें फिलॉसफी हमारी क्या होती है, गुड्स आर नॉट बॉट बाय द कस्टमर, दे हैव टू बी सोल्ड टू देम, यानी कि जितने भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है वो ग्राहक द्वारा नहीं खरीदी जाती, उसे बेचना पड़ता है। ठीक है, मेन फोकस क्या होता है, अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, एजुकेशन कस्टमर, यानी एजुकेटिंग जो पढ़े लिखे कस्टमर्स हैं हमारे। तो मेन फोकस हमारा ये होता है कि हमें ऐसी चीज़ें बेचें अपने ग्राहक को जिससे वो अट्रैक्ट हो और एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा पर्सन को समझ जाए कि हाँ भाई ये काम की चीज़ है। एंड्स क्या होता है हमारा, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल। हो सकता है अभी कुछ ना समझ में आया हो, तो ये समझ लीजिए आप, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरटेक एग्रेसिव सेल एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। इनके द्वारा हमारी यहाँ पर सेल होती है, कुछ प्रमोशनल एफर्ट्स होते हैं, एग्रेसिव सेल होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जिसके द्वारा किसी भी नए प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च करना हो तो वो कैसे बताया जाए, तो वो प्रमोशन वगैरह होते हैं ना। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये यहाँ पर हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। एक बार दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या टेक करती है, बेसिकली एग्रेसिव सेल मेथड, प्रमोशनल मेथड, नई टेक्निक से मेथड, या फिर कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया है उसको कैसे बताया जाए अपने मार्केटर्स को, इस तरीके से। तो फिलॉसफी यही होती है, गुड्स को बेचा नहीं जाता, उनको बेचना पड़ता है, ग्राहक को दिखाना पड़ता है। और मेन फोकस क्या होता है कि हमारे जो ग्राहक हैं उसको देख के अट्रैक्ट हों, यानी रुकें, और साथ में जो पढ़ा लिखा बंदा है वो उसको समझे। एंड हमारा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारी सेल होगी तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा। तो ये था हमारा सेलिंग। अब हम बात करते हैं अपने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को। तो देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कंपनीज डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट दे कैन प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस व्हाट दे कैन सेल। यानी कि कंपनीज, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं कि वो ये नहीं देखती कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, वो ये देखती हैं कि आखिर बिक क्या पाएगा तो वो प्रोड्यूस किया जाए। ये फिलॉसफी होती है हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। मेन फोकस किस पे होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे। एंड क्या होता है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारा यहाँ प्रॉफिट भी तभी जनरेट होता है जब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन आती है। अगर आप इसको इन शॉर्ट वे में समझें तो बेसिकली जब मार्केट में जिस चीज़ की नीड होगी वही तो बिकेगी।
जब जिस चीज़ की नीड ही नहीं है, आप मान लीजिए किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, आप सर्दियों के कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, आप व्यापार जो कर रहे हैं सर्दियों के कपड़े का कर रहे हैं और मौसम जो चल रहा है वो गर्मियों का चल रहा है, तो आपकी जो प्रोडक्ट हैं, जो आपके प्रोडक्शन है वो बिक पाएगी मार्केट में? नहीं बिक पाएगी। इसीलिए आपकी कंपनी का नेचर तो व्यापार सर्दियों के कपड़े करने का है, बट मार्केट में इस समय नीड्स है गर्मियों के कपड़े की। तो काफ़ी ईजी एग्जाम्पल है, आप इससे याद रख सकते हैं कि कंपनी ये नहीं देखती कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, हमारा नेचर क्या है, कंपनी देखती है कि आखिर मार्केट में नीड किस चीज़ की है, सेटिस्फेक्शन लेवल किससे पूरा हो रहा है, तो वो प्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पे, कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो पाए कम से कम प्राइस के अंदर, वो सब चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जो भी वो सेटिस्फेक्शन हो। और ज़्यादातर ये जगहों के हिसाब से भी होता है कि जगह जगह पे उसका प्राइस डिनोट किया जाता है ना, कि इस जगह पे सस्ती चीज़ें ही बिक पाएंगी या इस जगह महंगी चीज़ें ही बिक पाएंगी, वो सब मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। एंड यही होता है कि हमारा जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है उसके थ्रू हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन पुट इन ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, यानी कि जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पुट कर देती है अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, अपनी प्रोडक्शन के अंदर। तो ये था हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, अपने सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम आ गए हैं अब, तो इसका नाम है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए फिलॉसफी इसकी क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट इनफ, वेलफेयर ऑफ होल सोसाइटी शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द मार्केटर्स। इसका मतलब यह है कि अभी हमने पढ़ा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कि उसका जो प्रॉफिट ही जनरेट होता है वो बेसिकली अपने कंज्यूमर की, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की लेवल से ही होता है कि आखिर बाजार में नीड क्या है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सोसाइटेबल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है, बहुत ज़रूरी है, मगर वो इनफ नहीं है, क्योंकि हर एक जाति तो नहीं कहेंगे, हर एक इनकम वाले लोग, यानी सभी की सेम इनकम हो, वो ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में नहीं रहते। किसी की इनकम ज़्यादा है तो किसी की कम है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। तो हमें सोसाइटी के वे में सोचना होगा और जो जो नीड्स है अपनी सोसाइटी के अंदर वैसे गुड्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे, तब वो बिकेंगे। तो ये मार्केटर्स के दिमाग में होता है कि हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बारे में तो सोचना ही है, परंतु हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है कि हर एक इनकम ग्रुप उसको ले सके, टेक कर सके और एंजॉय कर सके। तो मेन फोकस हमारा होता है कंज्यूमर के वेलफेयर की तरफ या सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ, दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं। एंड क्या होता है, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर, यानी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन से तो होता ही होता है और हमारा जो सोशल वेलफेयर होता है उससे भी वो काम हमारा चल जाता है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं सोसाइटी मार्केटेबल कॉन्सेप्ट को, कि जिस तरीके से हमारे अलग अलग मतलब इनकम की ग्रुप्स रहते हैं, तो उन सभी की सोसाइटी के वे में देखें तो सभी के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकें, चीपर सोर्स की तरफ, चीपर कॉस्ट की तरफ, कम से कम कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हमारा यही कॉन्सेप्ट था, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आए होंगे, बट फिर भी अगर आपको किसी को टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूँ सब चीज़ें। तो मार्केटिंग फिलॉसफी क्या होता है कि बेसिकली हमारी थिंकिंग, कि हम सोचते क्या हैं, अपने बिजनेस को किस तरीके से यूनिक बनाएं, किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़िया करें, तो हमारी थिंकिंग पावर को फिलॉसफी बोला जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचते हैं, यानी क्वांटिटी के ऊपर काम होता है और कम से कम कॉस्ट पे काम होता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे यानी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन तो नहीं कहेंगे, यानी क्वालिटी के ऊपर काम होता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कंज्यूमर क्या हो, अट्रैक्ट हो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया। सेलिंग कॉन्सेप्ट, नए नए तरीके यूज़ करना, नए नए एग्रेसिव प्रमोशन, नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में किस तरीके से बताया जाए कंज्यूमर को ये भी है, तो वो सब हमने समझा। अब यहाँ पे आ जाइए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या मतलब क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, और इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ सोशल वेलफेयर भी होना। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई हों, बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में तो पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे अकाउंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, समझेंगे और भी ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। थैंक यू।